आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम तेज। दोस्तों आज के इस वीडियो पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम कैटेगरी 1 और केमिकल प्लांट ऑपरेटर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इसके बाद यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं एनएफसी से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टार का वह छोटा सा छोटा मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 6735*1 पूरी तरह 9 से विभाजित हो जाए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। वहाँ पे मैंने बताया था जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो संख्या दी रहती है, जैसे कि यहाँ पे संख्या क्या दी है, संख्या दी है 6735*1। ठीक है, इस संख्या को सबसे पहले हमें क्या करना है, योग के रूप में लिखना है। किस टाइप से लिखेंगे, 6 + 7 + 3 + 5 प्लस स्टार +1 डिवाइड बाई 9, इस टाइप से लिखेंगे ना। तो अब क्या करना है, इन अंकों को जोड़ देना है। तो 6 7 कितना हो गया 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 और 1 कितना हो गया 22। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 22 प्लस स्टार डिवाइड बाई 9। तो आप सभी लोग स्वयं बताएं कि स्टार की जगह ऐसी कौन सी संख्या आएगी जिसमें 22 जोड़ने पर 9 से विभाजित हो जाए। तो आप सभी लोग को क्या करना है, जो विकल्प दिए गए हैं विकल्प पे एक एक करके स्टार की जगह रखना है। तो हम यदि यहाँ पे 22 स्टार की जगह यदि हम 5 रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा 22 + 5 डिवाइड बाई 9। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 27 डिवाइड बाई 9, जो कि पूरी तरह से 9 से विभाजित हो जाती है। तो आपको इसी तरह चेक कर लेना है कौन सा ऑप्शन रहेगा सही। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या से चौगुनी है। ठीक है, क्वेश्चन पे बोल रहा है उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या से चौगुनी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमने मान लिया कि उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने हैं, x हैं। तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने होंगे, 4x होंगे। क्वेश्चन पे यही बोला गया है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने हैं, x हैं, और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने हैं, 4x हैं। इसके बाद क्वेश्चन पे क्या बोला है, यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते हैं। तो मेरा सबसे पहले आप सभी लोग से क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताएं कुल परीक्षार्थी कितने होंगे। तो कुल परीक्षार्थी होंगे उत्तीर्ण छात्र प्लस अनुत्तीर्ण छात्र, यानी कि इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा 5x जो है तो कुल परीक्षार्थी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पे क्या बोला, कुल परीक्षार्थी 35 कम होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परीक्षार्थियों की संख्या। दोस्तों आप सभी लोग समझ जाइएगा, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, कुल परीक्षार्थी 35 कम होते हैं। तो परीक्षार्थियों की संख्या कितनी आ गई, परीक्षार्थियों की संख्या आ गई 5x - 35। इसके बाद क्या बोला है, 9 अधिक अनुपस्थित होते, 9 अधिक अनुपस्थित होते, यानी कि हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी होगी आप सभी लोग बताएं। तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या रहेगी x + 9। दोस्तों यहाँ पे हमें कुल परीक्षार्थियों की संख्या भी पता है। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है 5x - 35, और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कुल परीक्षार्थी, आप सभी लोग समझ जाइएगा। कुल परीक्षार्थी कितने हैं 5x - 35 है। इसके बाद अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या है, छात्रों की संख्या, तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है x + 9 है। और हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी आएगी आप सभी लोग बताएं। तो यहाँ पे हमें टोटल परीक्षार्थी पता है और अनुत्तीर्ण छात्र भी पता है। तो हम क्या करते हैं, टोटल परीक्षार्थी में से अनुत्तीर्ण छात्रों को घटा देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। तो यहाँ पे उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी 4x - 44। ठीक है, 5x - 35 में से x + 9 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 4x - 44।
ठीक है। तो हमें यहाँ पे उत्तीर्ण छात्रों की संख्या भी पता चल गई और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या भी पता चल गई। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, इन दोनों का अनुपात कितना है, 2:1 है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी थी, 4x - 44 और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी थी, x + 9 थी और अनुपात कितना है, 2:1। तो यहाँ से बस आप सभी लोग x की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तिरिया गुणा कर देते हैं, x - 44 बराबर 2x + 18। आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x और यहाँ पे आ जाएगा 62। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 31, यानी कि टोटल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, 31 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 खेतों का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर, 195 वर्ग मीटर है तो 285 वर्ग मीटर है। इसमें बराबर बराबर नाप की फूलों की आयताकार क्यारियाँ बनानी हैं। यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर है, तो प्रत्येक की लंबाई हमें क्या करना है, मीटर में ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्यारी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और चौड़ाई तो हमें यहाँ पे दी ही है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक क्यारी का क्षेत्रफल। तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्यारी का क्षेत्रफल तो दिया ही नहीं है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 3 खेत हैं जिनके क्षेत्रफल कितने हैं, 165 हैं, 195 हैं और 285 हैं। अब क्या करते हैं, इन तीनों का महत्तम समवर्तक ज्ञात कर लेते हैं। तो इन तीनों का महत्तम समवर्तक कितना आ जाएगा, इन तीनों का महत्तम समवर्तक जो है तो 15 आएगा। तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, एक क्यारी का क्षेत्रफल कितना आ गया, 15 वर्ग मीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक क्यारी का क्षेत्रफल, एक क्यारी का क्षेत्रफल कितना आ गया, 15 वर्ग मीटर। इतना आप सभी लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद यहाँ पे चौड़ाई कितनी दी है, चौड़ाई दी है 3 मीटर। तो यहाँ पे हम इजीली लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यारी की लंबाई। तो क्यारी की लंबाई कितनी होगी, यहाँ पे हम लिखेंगे क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। आप सभी लोग अच्छे से लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे क्यारी का क्षेत्रफल और यहाँ पे हम लिखेंगे क्यारी की चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना था, 15 था और चौड़ाई कितनी है, 3 है। तो 15 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक क्यारी की लंबाई कितनी है, 5 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि 10 की पावर 3x बराबर कितना है, 125 है। तो हमें ज्ञात करना है 10 की पावर -2x कितना होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 10 की पावर -2x कितना होगा, हमें पता नहीं है। तो हमें कैसे ज्ञात करेंगे कि कितना आएगा। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि 10 की पावर 3x बराबर 125। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, x 10 की पावर x की पावर 3 और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर क्यूब। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर x और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 3। तो पावर कट जाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10x बराबर 5। तो हमें यहाँ पे 10x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 10x की वैल्यू हमें यहाँ पे प्राप्त होगी कितनी है, 5 है। और हमें क्या ज्ञात करना है, 10 की पावर -2x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 की पावर -2x और 10 की पावर -2x को किस टाइप से लिख सकते हैं, कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, 10 की पावर 2x। आप सभी लोग जानते भी होंगे, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से एक बार व्यवस्थित करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10x और यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे 10 लिखा है, आप सभी लोग समझ जाइएगा। तो 10x की वैल्यू यहाँ पे कितना दी है, 10x यहाँ पे वैल्यू दी है 5 दी है और यहाँ पे पावर भी लगी है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/25। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं। तो एक पंक्ति में कुल कितने पौधे हैं, आप बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो बहुत ही सिंपल है, हमें क्या करते हैं, एक पंक्ति में कुल कितने पौधे हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल वे पे इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक पंक्ति में पौधों की
संख्या। ठीक है, एक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी आ जाएगी, जो भी पौधे दिए रहते हैं उनका वर्गमूल। तो यहाँ पे कितना है 17,956। तो 17,956 का वर्गमूल आ जाएगा 134। आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा 134। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस टाइप से इसे सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट में पहले 10 ओवर में रन रेट कितना था, 3.2 था। 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 40 ओवर में रन रेट क्या होना चाहिए। दोस्तों इस टाइम पे आप सभी लोग मैच देखते ही होंगे, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोला गया है कि 10 ओवर में रन रेट कितना था, 3.2 था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 ओवर में रनों की संख्या, यानी कि 10 ओवर में कितने रन बने। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 ओवर में कुल रनों की संख्या। तो 10 ओवर में कुल कितने रन बनेंगे, 10 × 3.2। तो 10 ओवर में कुल कितने रन बनेंगे, 32, यानी कि 32 रन बनेंगे। यहाँ पे ओवर लिखा हुआ, आप सभी लोग समझ जाइएगा। 10 ओवर में रनों की संख्या कितनी आ गई, 32। और इसके बाद क्वेश्चन पे क्या बोला है, शेष 40 ओवर में रन रेट क्या होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40 ओवर में बनाए जाने वाले रनों की संख्या। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40 ओवर में बनाए जाने वाले रनों की संख्या। हमने यहाँ पे लिख दिया 40 ओवर में बनाए जाने वाले रनों की संख्या। तो टारगेट कितना है, 282 का। ठीक है, 10 ओवर तक कितने रन बने थे, 32। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 282 में से 32 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 250। यानी कि अगले 24 ओवर में बनाए जाने वाले रनों की संख्या कितनी आ गई, 250 आ गई। और हमें क्या ज्ञात करना है, रन रेट को ज्ञात करना है। तो हमें पता हो गया कि अगले 40 ओवर में कितने रन बनाना चाहिए, 250 रन बनाना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40 ओवर में रन रेट होगा। तो 40 ओवर में कितना रन रेट होगा, 250 में क्या करते हैं, 40 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6.25, यानी कि 250 में 40 का भाग दे देंगे तो कितना आ गया, 6.25। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग कितना है, 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस व्यक्ति व पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बस क्वेश्चन पे क्या करना है, जो भी जितने गुना दिए रहता है बस उसे लेकर चलना है और विकल्पों से खेलना है। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। तो आप सभी लोग विकल्प में ढूंढिए ऐसा कौन सा विकल्प है जिसकी पहली वाली संख्या 4 गुनी लिखी हुई है। जैसे हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं, तो 7 का 4 गुना कितना होगा, 28 होगा। तो ये पूरी तरह से फिट नहीं बैठ रहा है। 12 का 4 गुना कितना होगा, 48 होगा, ये भी फिट नहीं बैठ रहा। और यहाँ पे 5 का 4 गुना कितना होगा, 20 होगा, ये भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करता है। और 9 का 4 गुना कितना होगा, 36 होगा। और दोनों का योग भी कितना है, 45 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। बस अपने को इसी टाइप के क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व करना है। आप सभी लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि पूर्णांक कितना है, हमने मान लिया कि पूर्णांक जो है तो x है। क्या मान लिया, हमने मान लिया कि पूर्णांक x है। अब इसके बाद क्या बोलना है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, 36% अंक चाहिए। लेकिन उसने कितने प्राप्त किए, 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x का 36% बराबर x का 24%
प्लस 9। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पे बोला है हमने सिर्फ वैसे ही लिखा है। क्वेश्चन पे बोला गया था कि उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए थे और उसने कितने प्राप्त किए, 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। तो हमने वैसे ही लिख दिया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे कि x इंटू 36/100 और यहाँ पे लिखेंगे x इंटू 24/100 प्लस 9। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 36x और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 24/100 और यहाँ पे कितना आ जाएगा x आ जाएगा और यहाँ पे 9 तो रहेगा ही। अब क्या करते हैं, 36x में से 24x को घटा देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 36x/100 माइनस 24x/100 और यहाँ पे कितना है 9 तो यहाँ पे रहेगा ही। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36 में से 24 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे 36x माइनस 24x और यहाँ पे 9 तो रहेगा ही। तो यहाँ पे कितना आएगा, 36 में से 24 गए तो 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12x/100 और यहाँ पे 9 तो है ही। तो यहाँ पे आ गया 12x बराबर 900 और यहाँ पे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 900/12। तो 900 में जब हम 12 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। यानी कि पूर्णांक जो है तो कितने का है, 75 नंबर का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 1/8 मीटर की वृद्धि होती है। यदि इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर है तो 2 वर्ष बाद इस पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 वर्ष बाद की पूछा है तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 1 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई। तो 1 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, आप सभी लोग बताएं। तो बहुत ही सिंपल है, 1 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई होगी, वर्तमान में कितनी 8 मीटर है और प्रत्येक वर्ष कितनी वृद्धि होती है, 1/8 की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/8। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 से 8 तो कट जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 8 + 1 बराबर 9। यानी कि 1 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, 9 मीटर होगी। तो हमें यहाँ पे पता चला कि 1 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी 9 मीटर। ठीक है, और जो 9 मीटर है यही पेड़ की अब वर्तमान आयु कहलाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई। तो 2 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आप सभी लोग बताएं। तो 2 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई होगी 9 प्लस और प्रतिवर्ष कितनी बढ़ती है, 1/8 बढ़ती है, 9 × 1/8। बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9 प्लस 9/8। तो इसे आप सॉल्व करिए। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा, 9 × 8 = 72 और यहाँ पे 9 आ जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 81/8। और यहाँ पे हम लिखेंगे 2 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई। आप सभी लोग समझ जाइएगा। तो 81 में जब हम 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 81 में जब हम 8 का भाग देंगे तो आ जाएगा 10.125 मीटर। कौन से ऑप्शन पे लिखा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। 2 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई कितनी रहेगी, 10.125। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, तो बताइए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का कितने गुना है, 40 गुना है, तो हमने यहाँ लिख दिया 40%। ठीक है, यही बोला ना, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य में अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य में कितने का अनुपात आ जाएगा, 40/100 का, 40% यानी 40/100 का। तो 0 0 कट गए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2/5। यानी कि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य में कितने का अनुपात है, 2/5
5 का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे व्यवस्थित करके, विक्रय मूल्य बराबर 5/2 और यहाँ पे हम लिखेंगे क्रय मूल्य। ठीक है, 5/2 इंटू क्रय मूल्य। क्वेश्चन पे क्या बोला है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा। तो बहुत ही सिंपल वे पे हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य जो है तो क्रय मूल्य क्या है 100 है। हमने मान लिया कि क्रय मूल्य जो है तो 100 है। हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, तो अब क्या करते हैं क्रय मूल्य की जगह 100 लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 5/2 और यहाँ पे हम लिख दिया 100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 एकम 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 100 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 50। अब 50 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 में 5 का गुणा कराएंगे तो 250 आ जाएगा। और यहाँ पे प्रतिशत बोला है तो यहाँ पे हमने प्रतिशत लगा दिया। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितने प्रतिशत है 250%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया है। सो आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करेंगे। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या था, फार्मूला था गुना -1 इंटू 100 बटे दर या फिर समय। दर या समय जो भी क्वेश्चन पे मेंशन दिया रहता है उसी को हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे समय दिया है तो हम यहाँ पे समय लिखेंगे। ठीक है, तो बस इसे सॉल्व कर दीजिए उसी फार्मूले की मदद से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/2 -1 इंटू 100 और यहाँ पे समय कितना दिया है, समय यहाँ पे दिया है 5 वर्ष, तो हमने यहाँ लिख दिया 5। तो बस आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 - 2 और यहाँ पे कितना रहेगा 2 तो रहेगा ही इंटू 100 और यहाँ पे कितना रहेगा 5 रहेगा। तो 3 में से जब 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू 100 और यहाँ पे कितना है 5 है। ठीक है ना, तो अब क्या करते हैं 2 नीचे आ जाएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू 100 और यहाँ पे कितना रहेगा 5 तो रहेगा ही। तो हम यहाँ पे करेंगे 100/5 इंटू 2 बराबर कितना हो गया 10 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, यानी कि ब्याज की वार्षिक दर कितनी आ गई, ब्याज की वार्षिक दर आ गई 10%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आई होप आप सभी लोग उस फॉर्मूले को याद कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पाइपों एक टंकी को क्रमशः 15 एवं 12 घंटों में भर सकती है, जबकि एक तीसरा पाइप उसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है तो तीनों पाइपों को खोल लिया जाए तो टंकी भर जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप सभी लोग से बनता भी होगा, लेकिन फिर भी इसे एक बार सॉल्व करते हैं। चलिए इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोला, 3 पाइप हैं। ठीक है, 2 पाइप जो है तो टंकी को भरते हैं और तीसरी पाइप जो है तो उसे खाली करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पाइप, सेकेंड पाइप और यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड पाइप। फर्स्ट पाइप कितने घंटे में भरती है 15 घंटे में, सेकेंड पाइप 12 घंटे में और थर्ड पाइप जो है तो कितने घंटे में भरती है 20 घंटे पे। हमने यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा दिया क्योंकि यह टंकी को खाली करती है। तो 15, 12 और 20 टंकी में कुल कितना पानी भरना है तो आप सभी लोग बताएं। तो टंकी में टोटल कितना पानी भरेंगे 15, 12 और 20 का एलसीएम। तो 15, 12, 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, यानी कि टंकी में टोटल कितना पानी भरना होता है 60 लीटर। तो पहली टंकी 15 घंटे में भरती है तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगी आप सभी लोग बताएं, 4 लीटर पानी भरेगी। दूसरी टंकी 5 लीटर भरेगी और तीसरी टंकी जो है तो 3 घंटे में उसे खाली कर देगी। तो आप सभी लोग क्या करें, इन्हें आपस में जोड़ लीजिए। तो 5 4 9 हो गया, 9 में से 3 को हम घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। जो 6 बचेगा ना तो इसी 6 का हम 60 में भाग लगा देंगे तो कितना बचेगा 10, यानी कि तीनों पाइपों को एक साथ खोल लिया जाए तो टंकी भरेगी 10 घंटे पे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 51 व्यक्ति कुछ भोजन को 50 दिन में खा सकते हैं तो उसी भोजन को 50 व्यक्ति कितने दिन में खाएंगे।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हमने मान लिया कि 50 व्यक्ति उस भोजन को x दिन में खाएंगे। तो क्वेश्चन को कुछ इस टाइप से सॉल्व करेंगे। 51 इंटू 50 बराबर 50 इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, 50 को 50 से काट देते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 51, यानी कि 50 व्यक्ति उस भोजन को 51 दिन में खाएंगे। कौन से ऑप्शन पे लिखा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाया जाता है तथा उसे उसी त्रिज्या के सिलेंडर में फोल्ड किया जाता है, तो सिलेंडर की ऊंचाई क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप में से कई लोग से बनता भी होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, जब भी पिघलाने वाली बात आई और दूसरे में बदलने की बात आती है तो हमेशा वहाँ पे आयतन का योग होता है। तो गोले का आयतन क्या होता है, आप सभी लोग बताएं। आप सभी लोग बताएंगे कि गोले का आयतन क्या होता है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और सिलेंडर का आयतन क्या होता है, सिलेंडर यानी कि बेलन, सिलेंडर कुछ इस टाइप से होता है। तो आप सभी लोग बताएं सिलेंडर का आयतन क्या होगा, सिलेंडर मीन्स बेलन। तो सिलेंडर का आयतन हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेंडर का आयतन। तो सिलेंडर का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सिलेंडर का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब हम क्या करते हैं, दोनों की आयतन को एक दूसरे के बराबर रखते हैं। तो सिलेंडर का आयतन क्या होता है, सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो पाई से पाई तो कट गया। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे h बराबर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे h बराबर 4/3 पाई आर क्यूब था और यहाँ पे कितना था पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक आर कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/3 आर। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3 आर। और यहाँ पे त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या यहाँ पे दी है 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे h बराबर 4/3 और r की वैल्यू कितनी थी, r की वैल्यू 3 यहाँ पे दी गई है। r मतलब त्रिज्या, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जो बेलन की ऊंचाई है यानी कि सिलेंडर की ऊंचाई है कितनी है 4 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसे सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड की टाइमिंग देता हूं। आप सभी लोग सॉल्व करें और इसका आंसर बताएं। आई होप आप सभी लोग इसका राइट आंसर दिए होंगे। तो इसे किस टाइप से सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है, आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे पहला लिखा है तो हम क्या करते हैं, 0 का स्क्वायर करके 1 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। दूसरे पे क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर करते हैं और उसमें से 1 को घटा देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया। सेम टाइमिंग पे क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं फिर 1 को जोड़ देते हैं। तो कितना आ गया, 5 आ गया। इसी टाइप से 3 का स्क्वायर करेंगे फिर 1 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी टाइप से हम क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं फिर 1 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 17 आ जाएगा। इसी टाइप से 5 का स्क्वायर करते हैं फिर 1 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 25 में 1 चला जाता है कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब यहाँ पे 37 लिखा हुआ है तो 37 के लिए हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। अब इसके बाद 6 के बाद क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे, इसके बाद 1 को घटा देंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 49 में से 1 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 48। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग इस सीक्वेंस को अच्छी तरह समझ गए होंगे। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जामरेज, आप सब लोग देख सकते हैं। मेरे फेसबुक ग्रुप का नाम है एग्जामरेज और मेरे इंस्टाग्राम ID का नाम है एग्जामरेज। आप सब लोग इन प्लेटफॉर्म से जुड़ के इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं और इन सभी प्लेटफॉर्म पर मैं रेगुलर क्विज़ेस कराता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आपको एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे इस मेल पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाके इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।